नारी दिवस बस एक दिवस, क्यों नारी के नाम मनाना है हर दिन हर पल। नारी उत्तम मानो ये नया जमाना है। हम आज बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, महिला सशक्तिकरण पर, और इसी विषय पे आगे बात करने के लिए मैं धारा ठाकुर जी के पास जाऊंगा। मैम, कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ वर्षों में एजुकेशन लेवल यकीनी तौर पर बढ़ा है, लेकिन अभी भी अगर हम प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की बात करें तो उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों के मुकाबले मुरादाबाद महानगर में बहुत कम। जो बात आपने कही ये भी एक और बात है जो बिल्कुल सच है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लड़कियां सोचती हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं 12th के बाद सोचती हैं कि प्रोफेशनल कोर्स वेस्टेज ऑफ मनी है, क्यों इतना पैसा खर्च करवाना है पेरेंट्स का। सिंपल ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरियां भरते हैं, जॉब करनी है, जॉब हम ऐसे कर सकते हैं या कुछ और, पर उन्हें प्रोफेशनलिज्म के लिए आना चाहिए। अगर बात करें हम सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में आपने अक्सर देखा होगा अगर 80 सीट्स हैं तो उसमें 80 के 80 बॉयज हैं। हार्डली किसी बैच में होता है कि एक या दो लड़कियां आती हैं बेचारी, वो एक या दो भी छोड़ के चली जाती है। कोई एक होती है जो स्ट्रगल करके सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करती है, पर वो एक, उस एक की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस एक ने बहुत कुछ झेला होगा, क्यों मत करो। गर्ल्स को इस टाइम पे वो स्टेज आ चुकी है कि हर फील्ड में एक्सेल करना है। एक्सेल करने के लिए उन्हें अपना एजुकेशन लेवल बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर गर्ल्स का एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मे बी एक इगोइस्टिक प्रॉब्लम आ जाए आफ्टर मैरिज। इन लोग बहुत से लोगों का सोचना है, समहाउ कुछ लोगों का सोचना ये भी है कि मेंस और वुमेन्स जो है उनका कंपटीशन है। ये कंपटीशन नहीं है, वो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके अगर चले तो बहुत ही बेटर, एक सोसाइटी के लिए बहुत बेटर एग्जाम्पल फॉर्म कर सकते हैं। कंपटीशन ना देखकर आप उसको ये देखो ना, कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे। अगर कोई लेडी, आप अगर किसी की कोई वाइफ है वो उनसे आगे है तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए मेरी वाइफ इतनी आगे निकल गई, लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे प्राउड टू बी हर हस्बैंड, आप बहुत ही प्राउडली कह सकते हो कि हाँ भाई वो मेरी वाइफ है, और आप उसको सपोर्ट करो, जिस तरह से कर सकते हो उसे सपोर्ट करो। और मे भी हो सकता है कि आप ही के सपोर्ट की वजह से आज वो वहां हो। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, एवरीवन, मेरे ब्रदर्स ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए ना। और खुद भी हूँ, चाहती थी, इसलिए उन्होंने सपोर्ट तब किया क्योंकि मैं चाहती थी। अगर मैं ये सोचती कि नहीं पता नहीं वो करेंगे नहीं करेंगे तो मैं भी अपने घर बैठी होती 2 टाइम रोटी मिलती, आराम से घर चलता, क्या दिक्कत थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने जितना भी कंफर्ट जोन है उससे आगे आके फीमेल्स को खुद सोचनी पड़ेगी, कोई और आगे उनके लिए नहीं सोचेगा। अब वो टाइम खत्म हो चुका है। सो अब यही रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि अपने लिए सोचो और अपने घर में सबसे रिक्वेस्ट करो, ठीक है आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे, पर कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। पिछले कुछ समय में निश्चित तौर पर जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महानगर को गौरवान्वित होने का मौका दिया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आज भी घरों से निकल नहीं पाई हैं। इसका क्या कारण है? शिक्षा सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि आत्मसम्मान तभी जागता है, आत्मस्वाभिमान तभी जागता है जब हम शिक्षित होते हैं। जो डर है, पढ़ाई सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। जो इंसान पढ़ा लिखा होता है उसको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती, उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूं। और यही बात महिलाओं के साथ में भी है। जो लड़कियां थोड़ा पढ़ लिख लेती हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ी कमी है वो लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं। उसके कारण दोनों ही हैं। नंबर 1, उनके परिवार वाले भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे पढ़ाने के लिए। जिनके बहुत सारे बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ा दो, लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, अंतिम तो शादी ही होनी है। अगर अनपढ़ की भी शादी हो गई तो फिर पढ़ा लिखा के पैसा क्या बर्बाद करना। दूसरा, लड़कियां खुद से भी नहीं चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियां अपने आप को वो जो आराम के दायरे में से बाहर नहीं निकालना चाहती हैं। उनके लिए जिंदगी में 2 वक्त की रोटी सबसे कुछ मायने रखती है। पहले माँ के घर का चूल्हा चौका करना, फिर पति के घर का। ये उनकी एक जिंदगी जीने का तरीका उन्होंने मान लिया है। पर अगर उन लड़कियों को मोटिवेट किया जाए, अगर गाँव में जाकर के, जैसे प्रतिमा बैंक है या अदर गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाती हैं जो कम्प्लीटली वुमेन्स को फोकस करके तैयार की गई हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रोजगार हैं जिसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 8वीं भी पास हैं या बिल्कुल अंगूठा टेक भी हैं तो भी आप वो व्यवसाय कर सकती हैं।
तो लेडीज को अगर स्वाभिमानी बनाना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, तो उनके एजुकेशन के स्तर को बढ़ाना होगा। उसके लिए हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस दे करके या फिर डिस्टेंस लर्निंग से बच्चों को जोड़ करके। जिन लड़कियों की ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अपने घर से बाहर जाके नहीं पढ़ सकती, उनको ऐसी काउंसलिंग सेशंस दिए जाएं गांव के अंदर, कैंप लगा करके प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा, ताकि वो बच्चियों को गाइड कर सके कि 12th तक अगर वो नहीं पढ़ी है तो वो ओपन स्कूल के थ्रू या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू 12th पास कर लें, एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हासिल करें। और जो 12th कर चुकी हैं उनके पास ये क्वेश्चन है कि अब आगे क्या, उनको BA MA के आगे इतने सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके नाम तक नहीं पता है, तो उनको गाइड किया जाए कि ऐसे कोर्सेज में वो जाएं जहाँ पे कंपटीशन कम हो, जिसके लिए उन्हें कोई एंट्रेंस पास ना करना पड़े और वो जल्दी से एडमिशन लेकर के अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर सके। फिर दूसरी चीज आती है, जो महिलाएं उस अवस्था को क्रॉस कर चुकी हैं जहाँ पे अब उन्हें पढ़ने में शर्म महसूस होती है, तो उन महिलाओं को हम रोजगार से जोड़ सकते हैं, ऐसे रोजगारों से जिनमें पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब जो हमारे मुरादाबाद के अंदर इतनी सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं या बैंक्स हैं या लोन वाली कंपनीज हैं, वो गांव गांव जाएं, अपने कैंप लगाएं और उन लेडीज को 2, 3, 4, 5 जितनी भी लेडीज को आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आप उन्हें बताएं। और फिर शहर के अंदर कोई सेंटर ऐसा क्रिएट करें जहां पर आकर के उनको प्रशिक्षण दिया जाए। जब 2, 3, 4 महिलाएं निकलेंगी, उनको देख करके बाकी महिलाएं मोटिवेट होंगी और समय के साथ में ये जो प्रतिशत है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो जो लोग सक्षम है वो आगे आए और इस चीज को करें। महिलाओं ने पिछले कुछ समय में विभिन्न क्षेत्रों में कमाल के काम किए हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि उनके घर में बेटी हो। यकीनी तौर पर बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती कि उनके यहाँ बेटी हो। तो मैं ये इस सवाल का जवाब चाहूंगा धारा ठाकुर जी से। मैम, आपको क्या लगता है? रीजंस हैं इसके। सबसे जो पहला रीजन है वो ये है कि आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वो सोचते हैं कि भाई छोटी फैमिली, खुश फैमिली, एक बच्चा हो, बेटा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी, ज्यादा नहीं कमाना पड़ेगा, जितना कमाएंगे पूरा हो जाएगा, जितना भी करें, क्योंकि आजकल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एजुकेशन की बात अगर हम करें तो एजुकेशन में फीस बहुत ज्यादा है, तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा चाहिए और हर एक को बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को उतना अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते तो इससे अच्छा है ना करें, तो वो चाहते हैं एक बच्चा हो और बेटा हो, बस। दूसरी बात, इनसिक्योरिटी जो बड़ी है, इनसिक्योरिटी की वजह से लेडीज सोचती हैं कि अगर मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ इस शहर में, तो क्या मेरी बेटी इस शहर में सुरक्षित है, इस जगह सुरक्षित है, शहर हो, गांव हो, अपना देश हो, कहीं भी। अगर उसको हम सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा सकते, अगर मैं कल को अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती ढंग से, तो क्या जरूरत है मुझे कि बेटी हो। तो आज के टाइम पे एक फीमेल का जो किसे कहते हैं कि हत्या करनी, एक तरह से हत्या ही है, और ये सब हो रहा है। हम जितना मर्जी इस चीज से आंखें चुराएं, कहीं नहीं हो रहा है, गांव में हो रहा है, बहुत गांव में तो है ही, पर शहर भी इससे कहीं पीछे नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ऐसा कुछ, आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, हमें उस कैटेगरी से आगे निकलेंगे। इनसिक्योरिटी इसलिए क्योंकि हम डरते हैं, कोई आपको एक थप्पड़ मारता है, दूसरी तरफ से आप नहीं मार सकते। चूड़ी पहनी तो क्या हुआ, चूड़ी तो टूटेगी, उसी के लगेगी, आपको क्या दिक्कत है। पर इसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग बनो, अपने आप की, अगर आप सिक्योरिटी कर सकते हो, अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, तो आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हो। उसके लिए किसी लड़की की जरूरत नहीं है। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम चर्चाएं की जाती हैं, तमाम वादे किए जाते हैं और तमाम प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद सच्चाई ये है कि हमारे देश में मात्र 17% IAS ऑफिसर महिलाएं हैं, मात्र 4% IPS हैं और मात्र 2% IFS है। जो ये आंकड़े तमाम दावों, तमाम प्रयासों पर सवाल खड़े करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना वह था कि मैं आपको महिला सशक्तिकरण की उन तमाम सच्चाइयों से अवगत करा सकूं जिन पर तमाम कोशिश की जाती हैं, तमाम वादे किए जाते हैं सरकार की ओर से, गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से, लेकिन सच्चाई उससे कोसों दूर है। उम्मीद करता हूं अगले वर्ष जब महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम महिला दिवस पर बात कर रहे होंगे तो स्थिति बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।